दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 7 करोड़ के पार पहुंच गई है। ऐसी स्थिति में कई देश जल्द से जल्द अपने नागरिकों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने की कोशिश में लगे हुए हैं। चीन, रूस के बाद ब्रिटेन ने आपातकालीन उपयोग के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन की मंजूरी दे दी है। जल्द ही अमेरिका और भारत में भी कोरोना के टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के केस अमेरिका और भारत में ही है। ब्रिटेन में फाइजर और बायोएनटेक कंपनी द्वारा विकसित कोरोना वायरस वैक्सीन का रोल आउट शुरू हो जाने के बाद हम भारतीय बड़ी बेसब्री से कोरोना वैक्सीन की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। भारत सरकार ने अब तक 160 करोड़ वैक्सीन के ऑर्डर दे दिए हैं। जिन प्रमुख कंपनियों को भारत ने कोरोना वैक्सीन के ऑर्डर दिए हैं वे हैं नोवावैक्स, स्पुतनिक वी और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका। भले ही हम सभी वैक्सीन लगवाने के लिए लालायित हो रहे हों, लेकिन क्या हमने इस बारे में सोचा है कि इस वैक्सीन के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका जैसी दवा कंपनियों ने ये तो बताया कि उसकी वैक्सीन कोरोना को रोकने में 90% से ज्यादा प्रभावकारी रही है, लेकिन ये नहीं बता रही कि उनकी वैक्सीन से क्या साइड इफेक्ट्स सामने आ रहे हैं। आपातकालीन मंजूरी के चलते इन कंपनियों की वैक्सीन का विस्तार से अध्ययन नहीं हो पाया है। आइए जानते हैं कि इस कोरोना वैक्सीन के क्या साइड इफेक्ट्स हैं। फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स। ब्रिटेन में फाइजर और बायोएनटेक कंपनी द्वारा विकसित कोरोना वायरस वैक्सीन का रोल आउट शुरू हो चुका है। इस दौरान टीका लगवाने वाले 2 व्यक्तियों की तबीयत खराब हो गई है। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस के अनुसार इन दोनों टीकों को लगाने से एलर्जिक रिएक्शन हुआ है। ब्रिटिश हेल्थ डिपार्टमेंट ने तुरंत चेतावनी जारी करते हुए कहा कि जिन्हें किसी दवा, खाना या वैक्सीन से एलर्जी है वे कोरोना की वैक्सीन न लगवाएं। क्लिनिकल ट्रायल के दौरान कई वॉलंटियर्स ने थकान, सिर दर्द, कपकपी, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द की शिकायत की थी। भारत ने फिलहाल फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन को लेकर कोई करार नहीं किया है। मॉडर्ना की वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट्स। मॉडर्ना की वैक्सीन का टीकाकरण अभी किसी देश ने शुरू नहीं किया है, लेकिन मॉडर्ना के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल में शामिल 44 वर्षीय वॉलंटियर ने अनुभव शेयर करते हुए कहा था कि उन्हें वैक्सीन के पहले डोज लेने के बाद मामूली बुखार आया। जब दूसरा डोज लिया तो उन्हें कोविड-19 जैसे पूरे लक्षण महसूस हुए। 12 घंटे तक बुखार, कपकपी, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, सिर दर्द, हाथ पांव में गर्मी, खांसी, बेचैनी महसूस हुई। मॉडर्ना के 2 अन्य वॉलंटियर्स ने भी मिलते जुलते साइड इफेक्ट्स की बात कही थी, लेकिन उन्हें सार्वजनिक रूप से बयान रिकॉर्ड कराने को मना कर दिया गया। भारत ने अभी तक मॉडर्ना की वैक्सीन की बुकिंग नहीं कराई है। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स। भारत सरकार ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका को 50 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया है। भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन तैयार कर रही है। भारतीयों को सबसे पहले इसी कंपनी की कोरोना वैक्सीन मिलेगी। तीसरे और अंतिम क्लिनिकल ट्रायल के दौरान 2 वॉलंटियर्स को ट्रांसवर्स माइलाइटिस की समस्या से जूझना पड़ा। ट्रांसवर्स माइलाइटिस नसों से जुड़ा विकार है, जिसे रीढ़ की हड्डी के एक हिस्से के दोनों किनारों में सूजन आ जाती है। इससे कमर दर्द, पैरों की उंगलियों में दर्द, पेशाब में रुकावट से लेकर लकवा तक हो सकता है। कुछ हफ्ते पहले WHO के प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने कहा था कि कोरोना वायरस महामारी से बचाव के जो टीके दुनिया भर में बनाए जा रहे हैं, उनकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कोरोना वायरस से रक्षा कर भी पाएंगे या नहीं। जितनी जल्दबाजी में सरकारें कोरोना वैक्सीन की मंजूरी दे रही है, उससे हम लोगों को वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की परेशानी से गुजारना होगा, इसकी गारंटी जरूर है। पंजाब केसरी के लिए मनीष शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।